अस्सलाम वालेकुम जवानो, कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद सर बशारत। आज हम एक्सरसाइज 2.3 मुकम्मल तौर पे जो है वो सॉल्व करेंगे। उसमें जितने भी लिमिट्स के क्वेश्चन हैं ना, यानी कि लिमिट के बारे में जो भी आपके इश्यूज हैं वो इस वीडियो में इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है जी, तो आए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेता। एवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट। अभी ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है साइज 2.1 का। ठीक है, तो देखिए जी क्या है ये कि लिमिट x टेंड्स टू 4 3 ओवर x प्लस 1 ओवर x माइनस 5। तो हम डायरेक्ट इसमें x को रिप्लेस करेंगे 4 के साथ इन क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, यानी कि x अप्लाइंग टेंड्स टू 4 है, तो मतलब x 4 को अप्रोच कर रहा है, इसलिए हम इसमें x को 4 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो 3/4 प्लस 1 ओवर x माइनस 5 तो यहाँ ये हो गया जी 3/4 प्लस, अच्छा सॉरी, ये इस x को भी हमने रिप्लेस करना था इसके साथ, जो है 4 के साथ। दोनों x जो है वो 4 के साथ रिप्लेस होंगे, जितने भी x इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, यानी कि ये भी 4 से रिप्लेस हो गया। तो 4 माइनस 5 जो है वो क्या हुआ, -1। तो इसको आप मजीद लिख सकते हैं 3/4 -1। अब 4 इसका आप एलसीएम ले लें। एलसीएम तो आपको पता ही होगा कैसे लेना है इस स्टेज पर। अब 3 माइनस ये 4 डायरेक्ट इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 - 4 इज इक्वल टू -1/4। ठीक है, तो एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन जो है इस तरह दिया हुआ है, लेकिन पुरानी बुक्स में ये क्वेश्चन 1/x 3 और x -5 है, जिसका आंसर -11/4 है। जो कि यहाँ क्वेश्चन इस तरह का, अगर क्वेश्चन ये है तो उसका आंसर फिर ये है जी। अब हम इस पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे जी। x को हम रिप्लेस करने जा रहे हैं 1 के साथ। सिंपली x को रिप्लेस करें आप 1 के साथ इन क्वेश्चन के अंदर। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 1 x² + 3x + 2 ओवर x² + x + 2 होल पावर 2। तो यहाँ हम x को जी 1 से बदल देंगे, तो 1² + 3 × 1 + 2 डिवाइडिंग बाय, हम इसको x को भी 1 से चेंज करें, 1² + 1 + 2 होल पावर, क्या है होल पावर 2, ये 2 लिखे हुआ है जिसके ऊपर। तो 1² क्या है जी, 1² 1 ही रहेगा, प्लस 3 1s are 3 प्लस 2 डिवाइडिंग बाय 1 + 1 + 2। अब मजीद हम इनको ऐड करेंगे, यानी कि 1 + 3 4 4 प्लस 1 + 3 4 4 + 2 6 और डिवाइडिंग बाय 4, इनको ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएंगे। अब 6 और 4 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, आप इनको कैंसिल कर सकते हैं। 2 2s are 4 and 2 3s are 6। तो ये क्या हो गया जी, 3 डिवाइडिंग बाय 2 होल स्क्वायर। अब 3² और 3² क्या हुआ जी, 9 डिवाइडिंग बाय 4। तो ये आपका जनाब आ गया आंसर इसका। 3² हो गया जी 9, 2²। तो ये देखा आपने कि हमने लिमिट को जो दी हुई है जस्ट उसको रिप्लेस कर दिया, जो हमें x की वैल्यू दी हुई है जिसको x अप्रोच कर रहा है। जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में 4 को अप्रोच कर रहा था, हमने x को 4 से रिप्लेस कर दिया। यहाँ x 1 को अप्रोच कर रहा था, हमने x को 1 से रिप्लेस कर दिया। अब जी इसमें लिमिट अप्लाई करने से पहले अगर हम डायरेक्ट इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं ना, तो ये 0 और 0 फॉर्म हो जाती है। कौन सी फॉर्म हो जाती है जी, 0, यानी कि 1 - 1 0 1 - 1 0
तो दिस इज 0/0 फॉर्म, जो कि आपको पता है अनडिफाइंड फॉर्म होती है, अनडिफाइंड फॉर्म। तो जहां भी ये फॉर्म आएगी हम उसको कोशिश करेंगे कि इसको पहले हम अलजेब्रिक टेक्निक्स अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं जी। लिमिट x टेंड्स टू 1 अंडर रूट x माइनस 1। अब डिनोमिनेटर को हम कुछ इस अंदाज से लिखेंगे कि हम इसको फैक्टराइज कर सकें। देखें x को हम अगर ऐसे लिख लें अंडर रूट x होल पावर 2, अब देखें अंडर रूट भी ले लिया और पावर 2 भी ले ली, चूंकि 2 और अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। माइनस 1 स्क्वायर 1 ही रहता है, इसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। 1 को आप जितनी मर्जी दफा मल्टीप्लाई करें आपस में, इट रिमेन 1, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ x विच इज इक्वल टू 2 और 2 कैंसिल होकर दोबारा x। अब ये फार्मूला बना लिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया जी। तो जो कि किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कुछ याद आया? अच्छा चलें जी। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b a प्लस b के इक्वल हो जाता है, x माइनस 1 और x प्लस 1 के इक्वल हो जाते हैं। मतलब आप इसको इस तरह ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें x माइनस 1 से कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, लिमिट x टेंड्स टू 1 ओवर अंडर रूट x प्लस 1। तो अब इसको जनाब ये x को 1 से रिप्लेस करें, तो 1 से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 1। तो अंडर रूट 1 क्या होता है, 1 ही होता है जी। 1 और 1 प्लस 1 जो हो गया वो 2। तो अब देखा शुरू में हमने जिसमें जब x डायरेक्ट प्लेस कर रहे थे तो ये 0/0 फॉर्म आ रही थी, जो कि अनडिफाइंड फॉर्म है। तो इसको हमने थोड़ा सा टेक्निक्स अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया, तो इसका आंसर 1/2 हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी जी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस पे भी वर्क करेंगे हम। बगैर वर्क किए जो है ना ये सॉल्व नहीं करेंगे। क्या वर्क करेंगे जी, हम पहले लेंगे इसका एलसीएम, ऊपर जो कुछ दिया हुआ है उसका एलसीएम लेंगे। तो x टेंड्स टू 1, क्या दिया हुआ जी, 1 ओवर x माइनस 1। आप इसका ले लें जी एलसीएम x। जब x एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस, ये x डायरेक्टली 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो x माइनस 1 होल डिवाइडिंग बाई x माइनस 1, ठीक है। ये नीचे उसी तरह x माइनस 1, सिर्फ ऊपर एलसीएम लिया। अब अगर इस ऊपर वाले न्यूमरेटर से यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो ये क्या बनेगा जी, लिमिट x टेंड्स टू 1। अगर यहाँ से आप माइनस कॉमन निकाल लें तो इट बिकम्स, अब माइनस कॉमन निकालने का मतलब है कि इनकी साइन बदल गई, माइनस x से अब पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे लिख लें, और 1 पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, डिवाइडिंग बाई x। अब नीचे वाली फ्रैक्शन को उल्टा दें। अब इस डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, मतलब x माइनस 1 डिवाइडिंग बाई 1, जो कि 1 ओवर x माइनस 1 आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आपको पता है ना, यानी कि जब फ्रैक्शन ये इस तरह की दो फ्रैक्शन दी हुई है, a ओवर b डिवाइडिंग बाई c ओवर d, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a ओवर b मल्टीप्लाई बाई d ओवर c, ठीक है। ये आप इसको लिख सकते हैं, a ओवर b ऊपर वाली फ्रैक्शन और नीचे c ओवर d, जिसको आपने d ओवर c लिख दिया। तो ये नीचे x माइनस 1 ओवर 1 है, जिसको मैंने 1 ओवर x माइनस 1 लिख दिया। क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा कि एक दूसरे को कैंसिल कर दें, आपको आसानी हो इनको समझने में। तो लिमिट -1 ओवर x और x अप्रोचिंग टू 1 है जी इसमें, ठीक हो गया। तो अब आप इस x को रिप्लेस कर दें 1 के साथ, -1 ओवर 1 विच इज इक्वल टू -1।
क्लियर? ओके, अब इन पे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे पहले इनको, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप लिमिट यहाँ भी अप्लाई करते हैं तो ये 0 हो जाता है। तो हम इसको थोड़ा सा वर्क करके देख लेते हैं कि शायद इसकी कोई और फॉर्मेशन जो है वो निकल आए। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, 1 माइनस साइन x, 1 माइनस साइन x। अब आप देखें कि आप इसको cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं जी 1 माइनस साइन स्क्वायर x। कैसे? आपको ये फॉर्मूला तो याद ही होगा ना, साइन स्क्वायर फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर x की वैल्यू यहां से लिखें तो इट बिकम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, 1 माइनस साइन x। अब इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब अगर आप इस 1 को 1 स्क्वायर भी लिख लें, चलिए मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो। 1 को 1 स्क्वायर लिख लेता हूँ, साइन x को होल स्क्वायर लिख लेता हूँ। इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं इसका। जब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, 1 माइनस साइन x, 1 माइनस साइन x। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। 1 माइनस साइन एक्स मतलब a माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। तो 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स कैंसल विद ईच अदर। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, 1 ओवर 1 प्लस साइन x, 1 ओवर 1 प्लस साइन x। तो 1 ओवर, अब x को रिप्लेस करें जी, x को रिप्लेस करें किसके साथ? 0 के साथ। 1 प्लस साइन 0, साइन 0, साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो आप कैलकुलेटर में भी लिख सकते, चेक कर सकते हैं। साइन 0 कैलकुलेटर में प्लेस करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा अपनी, इट इज इक्वल टू 1। ठीक, इसका जी इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, यानी कि इस पे भी शुरू में हम इस पे डायरेक्ट नहीं लगाते, क्योंकि डायरेक्ट लगाते हैं तो ये भी 0 ओवर 0 फॉर्म हो जाती है, 0 ओवर 0 फॉर्म विच इज अनडिफाइंड फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन। तो चेंज करते हैं। ठीक है, देखिए क्या चेंज करते हैं जी, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। अब देखें टेंजेंट x, टेंजेंट x को हम क्या स्प्लिट करके लिख सकते हैं? आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा ही होगा। पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा? ऐसे ही आगे, ठीक है, फर्स्ट ईयर में तो पढ़ा ही है, मैट्रिक में भी पढ़ा है। कैसे कह रहे हो नहीं पढ़ा? साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। ठीक है, टेंजेंट x जो है वो साइन x ओवर कॉस x के इक्वल होता है। तो यहाँ हम इसको लिख लेते हैं जी, साइन x डिवाइडिंग बाई cos x होल डिवाइडिंग बाई x, होल डिवाइडिंग बाई x। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसको हम इस तरह, अगेन वो फ्रैक्शन का रूल अप्लाई करते हुए, ऊपर नीचे जब दोनों फ्रैक्शन हो तो हम इनको इस तरह लिख सकते हैं, साइन x और cos x। अब नीचे जो फ्रैक्शन है ना x ओवर 1, इसको आप 1 ओवर x लिख लें, 1 ओवर x। तो लिमिट, यहाँ इसको मैं 2 हिस्सों में करने लगा हूँ जी, क्योंकि फार्मूला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर जिसको कहते हैं सैंडविच थ्योरम। ये वो सैंडविच नहीं है जो आपके दिल में है, ये और सैंडविच है ये मैथ का सैंडविच है। ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड सैंडविच फार्मूला।
और इधर हम लिमिट दोबारा लिख के अप्लाई करेंगे जी, x टेंड्स टू 0, क्या 1/x, 1/x, ये है इसमें। अब ये जो फार्मूला है ना जी, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x ओवर x, ये 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। और इसको आप लिख सकते हैं 1/0, 1/0 x, सॉरी cos x है ये, cos x, cos x। तो cos x जो है cos 0, हम इसको लिखेंगे cos 0, ठीक है, 1/cos 0। चूंकि x तो हमने साइन के लिख लिया, तो cos को हम अलग करेंगे, तो ये 1/cos 0 हो गया जी 1। सो 1/1 को लिख सकते हैं आप 1, सिंपली 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको 1 लिख के जो है वो आंसर लिख लें जी, कि इसको भी मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूं ताकि आपको नजर आए। यानी कि ये जो है यहाँ क्या है, cos x, और ये हो गया 1। क्लियर? तो देखिए ये भी शुरू में 0/0 फॉर्म थी, अनडिफाइंड फॉर्म थी। इसको हमने टेक्निक्स, अलजेब्रिक टेक्निक्स अप्लाई की और इसको सिंप्लीफाई कर लिया, और इसका आंसर अनडिफाइंड होने की बजाय 1 आ गया, ठीक। secant x minus 1 over x secant x, x tends to 0। अब इस पे भी अगर आप डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं ना, तो ये क्या हो जाती है, अनडिफाइंड टर्म बन जाती है। यानी कि ये भी 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म, जो कि अनडिफाइंड फॉर्म है। तो इस पे भी हमें वर्क करना है जी। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0। अब secant x को आप क्या लिख सकते हैं, 1/cos x, 1/cos x माइनस 1 डिवाइडिंग बाय x, secant x को आप लिख सकते हैं x डिवाइडिंग बाय secant x, cos x, ठीक है। इस secant x को भी हमने cos x में चेंज कर दिया। अब ऊपर और नीचे इसका ले लें जी एलसीएम, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। अब यहाँ जब आप लेंगे एलसीएम, तो ये हो गया जी cos x, यहाँ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos x, 1 - cos x, और इस फ्रैक्शन को उल्टा देंगे, डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है इसको उल्टा दें, उल्टा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos x डिवाइडिंग बाय x, उल्टा हो जाएगा ना, फ्रैक्शन ये उल्टा हो जाएगा। तो cos x कैंसिल विद cos x, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, 1 - cos x डिवाइडिंग बाय x। देखिए यहाँ भी अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये फिर 0/0 फॉर्म बन जाती है। अगेन दिस इज 0/0 फॉर्म, ये 0/0 फॉर्म है। तो हम इस पे फिर कुछ काम करते हैं जी। क्या करते हैं, न्यूमरेटर को रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज का मतलब है कि हम इसको 1 + cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 - cos x डिवाइडिंग बाय x, अब मल्टीप्लाई 1 + cos x और 1 + cos x, ठीक है। 1 + cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया जी लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 - cos x, 1 + cos x, ये हो जाता है जी 1 - sin² x, क्या हो जाता है 1 - sin² x, sorry 1 - cos² x डिवाइडिंग बाय x into 1 + cos x, जो कि इक्वल टू हो जाएगा किसके, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, दिस इज sin² x,
sin square x dividing by x into 1 plus cos x। अब आप इस पे एक तो लिमिट अप्लाई करते फर्स्ट पे हम इसको सैंडविच थ्योरम बना लेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर को दो हिस्सों में कर लेंगे, साइन एक्स डिवाइडिंग बाई एक्स, यानी कि ये उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने सैंडविच थ्योरम बनाया था इस तरह बना लिया। और दूसरे यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइडिंग बाई 1 प्लस cos x। ठीक है, इस पे हमने इस तरह कर दिया। तो ये जब हमने किया तो ये तो हो गया 1, और यहाँ आप अप्लाई करेंगे तो ये हो गया साइन 0 डिवाइडिंग बाई 1 प्लस cos 0, 1 plus cos 0। This is 1, sin 0 is 0, 1 plus 1 तो क्या हो जाएगा 0/2 which is 0। चलिए इसका आंसर जो आ गया वो क्या आ गया 0। मतलब अनडिफाइंड से की बजाय इसका आंसर हम 0 ले आए जी। ठीक है, यानी कि 2 दफा ये हमने इस पे काम किया है कि शुरू में ये जो है वो थी अनडिफाइंड टर्म थी, इसको 1/cos x - 1 और इस secant x को भी 1/cos में लिख लिया। तो यहाँ एलसीएम लिया 1 माइनस cos x हो गया डिवाइडिंग बाई cos x, फिर इसको उल्टा दिया cos x/x, cos x कैंसिल, ये आ गया जी। अब इस पे फिर अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस केस आल्सो। तो न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दिया, मतलब इसको 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x फार्मूला अप्लाई हुआ a माइनस बी a प्लस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x इंटू 1 प्लस cos x साइन स्क्वायर x इंटू 1 प्लस cos x। यहाँ से सैंडविच थ्योरम बनाया, साइन x एक अलग, चूंकि ये साइन स्क्वायर x है तो एक साइन x हमने अलग कर दिया और दूसरा साइन x इसके साथ दे दिया। तो ये तो बन गया जी सैंडविच थ्योरम विच इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज साइन 0/1 प्लस cos 0। साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है। आप कैलकुलेटर से भी इन वैल्यू को लिख सकते हैं। तो 0/2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ भी ये साइन लिमिट साइन स्क्वायर 7x दिया हुआ है, तो देखें इस साइन स्क्वायर को भी हम 2 हिस्सों में कर देते हैं। हालांकि एक ये साइन 7x डिवाइडिंग बाई 7x और दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 7x। ठीक है, साइन 7x को 2 दफा, चूंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ 2 टाइम्स इसका ना। तो अब ये क्या है जी, ये वही है सैंडविच। ठीक है, जैसे ये लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x, जो यहाँ एंगल है वही इधर भी है, x है तो यहाँ भी x है, यहाँ 7x है नीचे भी 7x है। नाउ यू कैन राइट दिस एज 1, इसको आप 1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया साइन 7 इंटू x की वैल्यू 0 है, मतलब ये साइन 7 zeros are 0 which is equal to 0। तो ये 0 हो गया ये। ठीक, जी नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिमिट x अप्रोचिंग टू 4, तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं जी। करीब -6 डिवाइडिंग बाई 4 माइनस 4, यानी x को 4 से चेंज कर दिया। यहाँ हम इसको और कुछ भी नहीं कर सकते जी, क्योंकि इसमें कोई और टेक्निक अप्लाई नहीं है। 4 माइनस 4 हो गया 0, 0 स्क्वायर क्या होता है 0 ही होता है जी, -6/0, -6/0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
अब आए जी दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है कि आप इसको पहले अलजेब्रिक टेक्निक अप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। उसी तरह एक पहले भी मैंने इस तरह का क्वेश्चन किया है जिसको हमने फार्मूला नीचे बना लिया था, और यहाँ भी हम नीचे फार्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखें, ऊपर तो ये है अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 5। डिनोमिनेटर में हम इसको लिख सकते हैं जी अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल करते हैं एक दूसरे को। यहाँ भी 5 की बजाय हम अंडर रूट 5 और होल स्क्वायर। ठीक, तो नीचे बना लिया जी फार्मूला। तो लिमिट x टेंड्स टू 5, ये हो गया अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 5। अब इस पे फार्मूला अप्लाई करते हुए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 5, और ये हो गया जी अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 5। तो दीज टू कैंसिल विद ईच अदर, ये हो गया जी लिमिट x अप्रोचिंग टू 5, 1 ओवर ऊपर तो रह गया जी 1, नीचे रह गया अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 5। तो अब आप इस पे लिमिट अप्लाई करके इसको रिप्लेस कर दें। अंडर रूट एक्स हो गया 5 प्लस अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 क्या हो गया, 2 अंडर रूट 5, 2 अंडर रूट 5। ठीक है, 1 ओवर 2 अंडर रूट 5। So next question is the question number 3. Find the limits of convergent of the following sequence. देखते हैं जी कि ये converge होती हैं या नहीं। तो let कर लें इसको जी, let an is equal to 5n dividing by n plus 7. तो लिमिट इज कन्वर्जेंट, तो हम दोनों साइड पे इस पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट x अप्रोच x नहीं है n है, ठीक है सॉरी, तो इसको हम कर लेते हैं जी n, कि ये n है। तो फिर हम इसकी तरफ बढ़ते हैं जी, n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी ए n इज इक्वल टू, यहाँ भी लिखे जी लिमिट n tends to infinity 5n dividing by n plus 7, n plus 7। ठीक है, अब अगर ऊपर और नीचे दोनों को हम n से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, n से डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ ये 5n डिवाइडिंग बाई n और इधर n प्लस 7 डिवाइडिंग बाई n, ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड कर दिया। तो ये दोनों तो कट जाएंगे और नीचे क्या रह जाएगा जी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 5, यहाँ क्या रहा 5, और नीचे क्या रहेगा जी n से यहाँ तो इस तरह कैंसिल होगा, लेकिन 7 के नीचे n आएगा। यहाँ आप इसको n को लिखेंगे इस तरह, ठीक है, ये यानी ये n भी कैंसिल, ये n यहाँ 1 में चेंज हो गया, n बाई n 7 बाई n, n बाई n तो कैंसिल हो गए, 7 बाई n जो है वो इस तरह लिखा रहेगा। अब आप इस पे लिमिट अप्लाई करें, 5 डिवाइडिंग बाई 1 प्लस 7 डिवाइडिंग बाई इंफिनिटी। और ये याद रखें कि जब भी किसी नंबर को हम इस सिंबल से डिवाइड करते हैं ना, तो ये इक्वल टू 0 देता है हमें। जब 7 बाई इंफिनिटी 0 हो गया, तो 5 बाई 1 प्लस 0 जो कि 5, क्योंकि 1 प्लस 0 1 ही रहता है, तो लिमिट क्या होगी, कन्वर्ज होगी, लिमिट इज कन्वर्जन।
कन्वर्ज टू 5, तो 5 पे यानी कि कन्वर्ज यानी कि 5 की तरफ ये जो है वो अप्रोच कर रही है। ठीक, अब इस पे भी इसी तरह अप्लाई करेंगे, लिमिट को अप्लाई करते हैं। तो देखिए, लेट करें जी an is equal to 4 minus 7n dividing by 8 plus n, 8 plus n। लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n tends to infinity, an limit n tends to infinity, अब ये होगा जी 4 dividing by 4 minus 7n dividing by 8 plus n। n से ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब जब ऊपर भी डिवाइड करेंगे आप इसको 4 minus 7n dividing by n whole dividing by 8 plus n dividing by n, यानी ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा जी, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब ये 4 ओवर n यानी ऊपर क्या रह जाएगा 4 और n माइनस 7, और नीचे क्या रह गया 8 ओवर n प्लस 1, 8 ओवर n प्लस 1। लिमिट अप्लाई करें, लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट अप्लाई की जब तो हमने, तो ये हो गया जी 4 और इंफिनिटी माइनस 7 डिवाइडिंग बाई 8 ओवर इंफिनिटी प्लस 1, इस तरह हो गया। अब 4 लाइक 7 ओवर इंफिनिटी 0 हो जाता था, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, 0 माइनस 7 डिवाइडिंग बाई 0 प्लस 1, 8 ओवर इंफिनिटी भी 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस 7 हो गया -7 और ये 1, दिस इज इक्वल टू -7, तो ये -7 के इक्वल हो गया। क्लियर है जी, चलिए जी। तो लिमिट एग्जिस्ट कर गया, लिमिट इज कन्वर्जेंट, लिमिट इज कन्वर्जेंट आप लिख सकते हैं इसको, लिमिट इज कन्वर्जेंट। टू -7, ठीक है, तो लिमिट कन्वर्जेंट है। एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न का देखें, let an is equal to -1 raised to power n square, ठीक है। तो लिमिट अप्लाई करें, लिमिट n approaching to infinity, n is equal to limit n tends to infinity -1 raised to power n और n square। अब अगर इसमें देखें हम 1 अप्लाई करते हैं, यानी कि इसकी पावर 1 देते हैं, तो -1 पावर 1 डिवाइडिंग बाई 1 स्क्वायर, क्या आंसर आ जाता है -1। और अगर मैं इसको -1 पावर 2 दूं तो ये हो जाता है 2 स्क्वायर, मतलब 1/4। और अगर इसको मैं फिर -3 दूं पावर,
और 3 स्क्वायर, तो ये हो जाता है -1/9, यानी कि कभी ये माइनस आ रहा है कभी प्लस आ रहा है। नेक्स्ट आप पावर 4 देंगे तो ये अगेन आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसी एक तरफ जाते हुए कोई एक ट्रेंड इसका नजर नहीं आता हमें कि किसी एक पॉइंट की तरफ ये मूव करेगा। ठीक है, तो लिमिट does not converge to a single point, ये किसी एक पॉइंट की तरफ नहीं जा रही जी। ठीक है, does not converge to a single point as it is negative when n is odd। ठीक है, जब n odd है, 1 है, 3 है, तो ये नेगेटिव आ रही है। एंड it is positive when n is even। जब इवन हो तो ये पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, तो hence limit does not exist। लिमिट इज डाइवर्जेंट, ऐसे को हम डाइवर्जेंट लिमिट कहते हैं। डाइवर्जेंट मतलब ये किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं हो रही, डाइवर्ज हो रही है, लिमिट इज डाइवर्जेंट। ठीक हो गया जी, ओके। use algebraic techniques to evaluate the following। अब इसमें न्यूमरेटर को रैशनलाइज करते हैं जी। क्या करते हैं, रैशनलाइज कैसे, लिमिट h tends to 0 √x plus h minus √x dividing by h। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, किससे, इसके यानी कि साइन को चेंज करके, ताकि इसको हम जो इसके रूट फॉर्म है वो खत्म कर दें न्यूमरेटर से, प्लस √x। ठीक है, डिवाइडिंग बाय x plus h प्लस √x। ठीक, अब आप इसको लिखें जी, लिमिट h टेंड्स टू 0, a माइनस बी, a प्लस बी फार्मूला बना लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस h होल स्क्वायर माइनस √x होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय h into x plus h प्लस √x। तो ये स्क्वायर और ये तो आपस में गए कट, so now we have h tends to 0, x plus h minus x dividing by h into √x plus h plus √x plus x minus x cancel with each other, limit h tends to 0, this is h or h into √x plus h plus √x, x और h और कैंसिल, तो ये होगा जी लिमिट h approaching to 0 1/√x plus h plus √x। तो अब आप इस पे लिमिट अप्लाई करें, तो h को 0 कर दें,
h अप्रोचिंग टू 0 है ना, तो ये 0 हो गया, प्लस अंडर रूट एक्स, तो ये क्या होगा जी 1/√x प्लस अंडर रूट एक्स जो कि 1/2 के इक्वल है, 1/2 के इक्वल हो गया। ठीक है जी, तो न्यूमिनेटर को हमने रेशनलाइज किया शुरू में, यानी कि जो ये माइनस साइन थी प्लस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दी, क्योंकि यहाँ भी अगर आप डायरेक्ट इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं ना तो ये 0/0 फॉर्म बनती है, 0/0 फॉर्म, ठीक है, जो कि अनडिफाइंड फॉर्म है। तो हमने इसलिए इसको रेशनलाइज किया न्यूमिनेटर को, प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, तो फिर इसको सिंप्लीफाई किया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बना लिया, फिर उसको एक्सपेंड किया। क्लियर? एक और क्वेश्चन, बस तीन तमाम क्वेश्चन जो है वो आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। अच्छा, यहाँ एक फार्मूला हम यूज करेंगे जी, क्या फार्मूला है, लिमिट, ये फार्मूले एक्सरसाइज में काफी हैं, इनको आप याद कर लें, x n a raised to power n dividing by x minus a जो कि इक्वल टू n a n minus 1। मैं इधर लिख देता हूँ, दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, n a raised to power n minus 1। ठीक है, तो ये यानी कि आपके पास जो है इसका फार्मूला आ जाएगा, इस फार्मूले को हमने यूज करना है इसमें। ठीक है, इस फार्मूले को, तो यहाँ तो यानी कि इसकी ऊपर और नीचे कोई ऐसी कंडीशन हमें नजर आ नहीं रही, लेकिन हम यहाँ ये कर लेते हैं जी कि इसको उस फार्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड कर देते हैं, किससे, x n, सॉरी ये ऊपर n है नीचे वो है जी, तो ये हो गया, इसको भी साफ कर देते, तो ये हो गया जी x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n, और नीचे क्या है x रेज टू पावर m माइनस a रेज टू पावर m। अब इनके दोनों को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड कर देते हैं जी, किससे, इसको डिवाइड कर देते हैं x माइनस a से, और इसको भी डिवाइड कर देते हैं x माइनस a से। ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दिया इससे। तो हम देखें ये दोनों फार्मूले बन गए, ऊपर भी फार्मूला बन गया, कैसे, लिमिट h टेंड्स टू a x n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडिंग बाई x माइनस a होल डिवाइडिंग बाई लिमिट h टेंड्स टू a, sorry not h, x, this is x, ये x, तो x रेज टू पावर m माइनस a रेज टू पावर m डिवाइडिंग बाई x माइनस a, तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि ये फार्मूला अप्लाई करते हुए ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, n a रेज टू पावर n माइनस 1, और नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, m a रेज टू पावर m माइनस 1। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे, क्योंकि ऊपर भी ये m और m जैसे है, a भी a है ये भी है, दोनों के बेस एक जैसे हैं, और जो डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट है उसको ऊपर ले जाएं तो ये माइनस में हो जाएगी इसके साथ, इस तरह, तो n डिवाइडिंग बाई m a रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस m प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो गए, रह गया जी हमारे पास n डिवाइडिंग बाई m a रेज टू पावर n माइनस m, a माइनस m। तो देखा आपने कि हमने इसको x माइनस ए और x माइनस ए से ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड करके तो फिर फार्मूला बना लिया, और फार्मूले के मुताबिक इसको फिर लिख लिया। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
तो इसको मैं पहले उस फॉर्म में लिखूंगा जी, क्वेश्चन की फॉर्मेशन चेंज करेंगे हम, क्योंकि इसमें भी डायरेक्ट अगर आप जीरो लिमिट प्लेस करते हैं ना तो ये भी 0/0 फॉर्म बन जाती है, 0/0 फॉर्म। ठीक, तो इस फॉर्म को भी चेंज करेंगे, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। अब क्या चेंज करेंगे, देखिए एक फार्मूला है साइन थीटा बाई 2, आता है, मैट्रिक में तो खैर नहीं था लेकिन ये फर्स्ट ईयर में था, जो कि किसके इक्वल है जी, 1 माइनस cos थीटा डिवाइडिंग बाई 2, 1 माइनस cos थीटा डिवाइडिंग बाई 2। तो इसकी स्केयरिंग कर ले तो ये कुछ इस तरह हो जाता है, साइन स्केयर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बाई 2। तो 2 को जब शिफ्ट कर दे तो ये इस फॉर्मूले को मैं इस तरह लिख लेता हूँ, ये 1 cos थीटा डिवाइडिंग बाई 2 साइन स्केयर थीटा बाई 2। ठीक है, यानी कि रिलेशन देखें कि यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 है, थीटा है तो ये थीटा बाई 2 है। तो अगर यहाँ मैं इसको इस क्वेश्चन की तरह 1 माइनस कॉस पी थीटा लिख लूं, क्या लिख लूं, पी थीटा, तो इधर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2, पी थीटा बाई 2। और अगर यहाँ मैं इसको 1 माइनस कॉस क्यू थीटा लिख लूं तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2। जो यहाँ एंगल है उसका हाफ उधर मौजूद है, हाफ उसका उधर मौजूद है। ये फॉर्मूला आपको यकीनन आता होगा, उसी को मॉडिफाई किया मैंने। तब यहाँ लिख इसको रिप्लेस कर देते, 1 माइनस कॉस पी थीटा को रिप्लेस कर देते हैं 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2, और नीचे चेंज कर देते हैं जी 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2। ये 2 और 2 तो कैंसिल कर दें। अब हम इनके जाते हैं जिस सैंडविच थ्योरम बनाने की तरफ, लेकिन उससे पहले हम इसको कुछ इस तरह लिख लेते हैं ताकि आप उस पर आसानी के साथ फार्मूला अप्लाई कर सकें। साइन पी थीटा बाई 2, चूंकि स्केयर है तो आप इसके स्केयर को ऐसे लिख लें। और दूसरा ये है जी लिमिट, तो इससे मैं कर रहा हूं इसको, ये नीचे साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2, क्यू थीटा बाई 2, और ये इधर भी इसका स्क्वायर कर लिया मैंने। थोड़ी सी स्पेस बनाते हैं, थोड़ी सी स्पेस बनाते हैं जी। थोड़ी सी स्पेस की जरूरत होगी हमें जो है ना, इसलिए इस पे आ गए दोबारा। देखें कैसे, मैं पहले चलिए यहाँ इसको करके चलता हूँ आगे ताकि हमें स्पेस करना है। तो पी थीटा बाई 2, अगर इसके नीचे पी थीटा बाई 2 हो जाए तो ये सैंडविच बन जाता है। लेकिन हम इसको सिर्फ पी थीटा बाई 2 यहाँ तो नहीं लिख देने, नहीं मैथ है, मैथ में हमें हर चीज को बराबर करना पड़ता है। तो आप इधर इसको पी थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी किया ना तो हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, ये इस तरह। अब इस तरह दूसरा जो है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। अब इधर है जी क्या है, साइन स्क्वायर है, स्क्वायर भी नहीं लिखते, क्यू थीटा बाई 2। तो अगर इसके ऊपर भी क्यू थीटा बाई 2 हो जाए तो ये सैंडविच थ्योरम बन जाता है। लेकिन हम सिर्फ यहाँ तो नहीं करेंगे ना, हम नीचे भी इसको करेंगे फिर क्यू थीटा बाई 2। ये बस स्टेप आपने याद रखना है कि आपने खुद इसको सैंडविच की फॉर्म में लेके जाना है, और उसके लिए यहाँ आपने पी थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया, यहाँ आपने क्यू थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ठीक है, तो ये आपने काम यहाँ आप याद रखना है कि कैसे
करना आंसर। तो ये क्यू थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब जो सैंडविच है उसको तो कर लें अलग, मतलब हम इसको लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन पी थीटा डिवाइडिंग बाई 2 पी थीटा डिवाइडिंग बाई 2, ये तो हो गया सैंडविच। अब ये पी थीटा बाई 2 स्क्वायर के अंदर है, तो इसको आप लिख सकते हैं पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 2, ठीक है। और इसी के नीचे आप इधर से ये भी ले लें, क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 2, सॉरी ये 2 4 हो गया, ये भी 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी हो गया 4, इन सब का स्क्वायर। और ये दूसरा सैंडविच फॉर्म हो गया जी, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 q theta by 2 dividing by sin q theta by 2, this is square। तो ये दो तो सैंडविच हमने बना लिए इधर और दरमियान में। ये जो p थीटा बाई 2 था इसको p स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 4 लिख दिया, ये q थीटा बाई 2 जो है q स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 4 लिख दिया। तो ये तो हो गया जी 1। यहाँ से जो एक जैसी वैल्यू है उनको हम कैंसिल कर देते हैं। चलिए मैं इसको पहले ऐसे लिख लेता हूँ, p स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 और q स्क्वायर थीटा स्क्वायर, और ये हो गया 1। ये भी सैंडविच है, ये भी सैंडविच है, जो 1 हो गया। नाउ 4 कैंसिल विद 4, थीटा स्क्वायर कैंसिल विद थीटा स्क्वायर। नाउ वी हैव p स्क्वायर डिवाइडिंग बाई q स्क्वायर। ठीक हो गया जी। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप ये मैंने चीजें साइड पे की हैं, आप इनको बार बार चेक कर लें। फिर यानी कि दो, एक तो ये फार्मूला शुरू में मैंने इसको कैसे कन्वर्ट किया और फिर सैंडविच कैसे बनाया इसको यहाँ आके, ये चीजें आपने ज़हन नशीन करनी है। ये जब आपके ज़हन नशीन हो जाएंगे तो फिर कोई मसला नहीं है इस क्वेश्चन में। हाँ जी, तो ये एक और क्वेश्चन है इसका, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। ये भी डायरेक्ट अगर आप प्लेस करते हैं तो ये भी 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म अनडिफाइंड, मतलब टेंजेंट 0 0 होता है, साइन 0 0 साइन 0 0 0/0। तो इस पे भी हमें वर्क करना पड़ेगा। लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0, टेंजेंट थीटा को हम लिख सकते हैं जी साइन थीटा और कॉस थीटा। ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा है और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। डिवाइडिंग बाय साइन क्यूब को चेंज कर लेते हैं जी, साइन थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा, कर सकते हैं ना। स्क्वायर क्यूब है तो दो समय कर लिया, एक के ऊपर 1 और दूसरे के ऊपर 2। अब ऊपर तो ले लें जी एलसीएम, थीटा टेंड्स टू 0। यहाँ जब आपने ले लिया एलसीएम तो ये हो गया cos थीटा, तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एलसीएम ले लिया। और नीचे ये फार्मूला बन गया जी साइन थीटा। तो उसी तरह ये साइन स्क्वायर को मैंने शुरू में लिखा था एक फार्मूला, उसी के मुताबिक इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस के, बेसिक फार्मूले हैं ये। अगर नहीं भी फिर भी मैंने पहले क्वेश्चन पे आई थिंक इसमें लिखा है, पहले या दूसरे तीसरे क्वेश्चन पे। तो थीटा टेंड्स टू 0, अब इनमें से साइन थीटा कॉमन निकाल लें तो दिस बिकम्स व्हाट 1 माइनस कॉस थीटा, और ये हो गया जी कॉस थीटा। ठीक है, नीचे वाली फ्रैक्शन को भी आप उल्टा दें तो ये 1/, फॉर्म में, मतलब आप इसको ऐसे लिख लें साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब जो कैंसिल होते हैं इनको कैंसिल करें, साइन थीटा से कट गया, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो गया। तो लिमिट
थीटा टेंड्स टू 0। अब नीचे रह गया cos और 1 प्लस, तो 1/, cos थीटा, और यहाँ रहेगा जी 1 प्लस cos थीटा। ये so limit theta tends to 0, 1/, cos थीटा मतलब cos 0, और इस तरह 1 प्लस cos थीटा है, ये भी cos 0। तो 1/, cos 0 हो गया 1, 1 प्लस cos 0 हो गया जी 1, तो ये हो गया 1/1 प्लस 1 2। तो ये लिमिट का आंसर आ गया जी 1/2। यानी कि अनडिफाइंड थी, अनडिफाइंड को हमने उसमें चेंज कर दिया। अच्छा, अब यहाँ एक और पैटर्न के फार्मूले इस पे यूज हो रहे हैं, सिंपल है, फार्मूले लिख लें। लिमिट n tends to infinity, 1 plus 1/x, 1 plus 1/x whole power x। तो इसको हम कहते हैं जी n कर लें 1 plus n और whole power n, so this equal to e। ये e के इक्वल हो जाता है, ठीक है। किसके इक्वल हो जाता है? e के इक्वल हो जाता है। यहाँ n tends to limit n tends to plus infinity 1 minus 1/n। तो फार्मूले में देखिए दरमियान में प्लस है और यहाँ माइनस है, हम इसका मसला कुछ इस तरह हल करेंगे। लिमिट n tends to plus infinity 1 plus 1/-n होल पावर n, यानी दरमियान में प्लस तो ले आए, लेकिन जो वैल्यू यहाँ होनी चाहिए वही आप ऊपर भी होनी चाहिए, तो इसमें भी n और इधर भी n। तो इसको हम फिर कैसे करेंगे कि ये लिमिट n tends to infinity, अब आप इसको ऐसे लिखें कि 1 plus 1/-n होल पावर -n, इसको माइनस कर दिया, लेकिन ये तो प्लस n है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप इसके ऊपर एक और पावर -1 दे दें। तो पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होती है, -n -1 से मल्टीप्लाई होके दोबारा n हो जाएगा। तो अब हमने इसको उस पैटर्न पे ले आए क्वेश्चन के, ये जो फार्मूला पैटर्न है, यानी 1 plus 1/n over power n। तो इसको आप लिख सकते हैं जी e, ये तो सारा e के इक्वल हुआ और लेकिन ऊपर पावर -1 भी आ गई है, तो उसको आप लिख लेंगे 1/e, ठीक। तो अब यहाँ भी एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसी पैटर्न का फार्मूला है, मतलब कौन सा? लिमिट x tends to 0, 1 plus x whole power x, so this equal to e also, ये भी e के इक्वल होगा, 1 plus x whole power 1, ये नीचे x से ऊपर रेसिप्रोकल है। तो यहाँ हम इस फार्मूले को यूज करेंगे इसके ऊपर, लिमिट x approaching to 0, 1 plus 2x square, अब ऊपर तो 1/x square है, क्या है? x square, तो हम इसको यहाँ 2x square है, तो यहाँ भी 2 लाएंगे, तो यहाँ 2 तो ले आएंगे, लेकिन फिर ऊपर 2 कैसे आएगा? x approaching to 0, 1 plus 2x square, 1/2x square। देखें ये तो 2x square मैंने लिख लिया, लेकिन इसको बैलेंस भी करना है ताकि नेट इफेक्ट जो है वो 0 रहे। तो क्या लेंगे? पावर, कि ये 2 भी आधा लिखने और हमारा काम भी 2, क्योंकि 2 1/2 को कैंसिल करता है,
2/2 है ना, कैंसिल हो जाते हैं, वापस 1/x स्क्वायर। तो नाउ यू कैन राइट दिस एज दिस होल इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2, सिंपल। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज करते हुए अब इस तरह यहाँ भी हम उस पिछले फार्मूले को यूज करेंगे, लेकिन ये उस फॉर्मेशन में नहीं है, पहले ये क्वेश्चन को हम उस फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे जी। x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको उल्टा दें जी, तो 1 + x ओवर x फ्लिप कर दिया तो -x, 1 + x ओवर x होल पावर -x। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया जी 1 ओवर x प्लस x ओवर x होल पावर -x। तो यहां से तो ये कट जाएंगे, तो इसको आप ऐसे लिख लें, लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी तो x/x को 1 + 1/x होल पावर। अब इस -x के बजाय यहाँ इसको x लिख लें और ये माइनस बार कर दें, क्योंकि x -x से मल्टीप्लाई होके -1x से मल्टीप्लाई होके -x आ जाते हैं, तो उसको हमने अलग कर दिया। तो ये हो गया जी e जो ब्रैकेट के अंदर है और ऊपर पावर -1 विच इज इक्वल टू 1 ओवर e। तो ये था जी आज के एक्सरसाइज 2.3 के तमाम क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए हैं आप लोगों के लिए। तो अब आप इसको बार बार चेक करें, कहीं समझ ना आए तो कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसके एंड पे लाइक और सब्सक्राइब का बटन भी है, उसको भी प्रेस कर दें। ठीक है, अल्लाह हाफिज।